मीज़ल्स यानी कि खसरा क्या वाक़ई गुलाब के पत्तों या खरबूजे के साथ भाग जाता है? अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ एक मिथ है, बनी हुई है कि जब भी किसी को खसरा या मीज़ल्स निकले, यानी कि खसरे के दाने निकलते हैं, तो वालिदैन जो है उसके साथ खरबूजे को रख लेते हैं या गुलाब के पत्तों को रख लेते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो गुलाब के पत्ते होते हैं या ये जो खरबूजा होते हैं, इसकी खुशबू से जो खसरा यानी कि जो मीज़ल्स है, वो बच्चे के जिस्म से बाहर भाग जाता है, दूर भगा देता है। या वो उसको चूस लेता है, जिसकी वजह से जो खसरा है बच्चे के जिस्म से ख़त्म हो जाता है और वो जो खरबूजा है या जो पत्ते गुलाब के फूल हैं, वो सारी बीमारी को ले लेते हैं। तो ये जानने के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वाक़ई इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि खसरा यानी कि मीज़ल्स है क्या? देखिए मीज़ल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि दाने बनाता है, जिस्म पे लाल किस्म के दाने बनते हैं, उससे पहले बहुत तेज़ किस्म का बुखार आता है। उसके अलावा इसको कफ़ हो सकती है, खाँसी होती है, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है और इसके अलावा जो है आपको खुदा ना ख़ास्ता अगर ज़्यादा बीमारी फैल जाए तो निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकोलाइटिस हो सकता है, इवन सफ़ेद खून के खुलिये भी कम हो सकते हैं और दिल का अटैक यानी कि मायोकार्डाइटिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो खसरा जो है इंतहाई जानलेवा बीमारी है। और हमारे यहाँ अनफॉर्च्यूनेटली लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं। वो ये समझते हैं कि खसरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और वो डॉक्टर से रुजू नहीं करते। जब भी हमने ये देखा है कि खसरा हुआ, वो उसमें एक तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है। वैक्सीनेशन जो है, वो आपको खसरे से बचाती है, इसका और कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा वैक्सीन के अलावा इसके विटामिन ए की जो डोज़ेज़ होती हैं, वो देनी होती हैं वज़न के हिसाब से। जो कि वालिदैन नहीं देते, जो खुद सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उससे उस बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ा ठीक नहीं हो पाती और आने वाले वक़्त में एक ऐसी बीमारी जिसको एसएसपीई कहते हैं, जो दिमागी ऐसा इमराज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्च्युनेटली अगर किसी बच्चे को खसरा हो जाए, उसके 10 साल बाद उसकी एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। 10 साल बाद वालिदैन को समझ भी नहीं आती कि ये कॉम्प्लिकेशन क्यों डेवलप हो रही होती है, जबकि वो कॉम्प्लिकेशन खसरे की वजह से डेवलप हो रही होती है, जिसको एसएसपी कहते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जो कि इंतहाई जानलेवा बीमारी है। तो खसरा को हमेशा लाइट नहीं लेना चाहिए और इसका इलाज चल के देखते हैं कि इसका इलाज क्या होगा। देखिए, वायरल इन्फेक्शन है, ये साँस से फैलता है और खसरा का जरासीम अगर एक मरीज़ इस कमरे में मौजूद है, हम समझें, तो 2 घंटे तक उसका जरासीम हवा में मुअल्लक़ रहता है। यानी कि 2 घंटे तक कोई भी बच्चा आएगा, कोई भी बड़ा आएगा और उसमें साँस लेगा, तो बहुत चांसेज़ हैं कि वो खसरा अपने अंदर डेवलप कर लेगा। अब अगर उसने वैक्सीन लगाई हुई है तो काफ़ी हद तक उसको 95% तक प्रोटेक्शन मिलती है, 98% तक प्रोटेक्शन मिलती है, अगर उसने उसकी 2 से 3 वैक्सीन पूरी की हुई है। लेकिन अगर उसने वैक्सीन नहीं लगाई हुई, तो वो खसरे का शिकार हो सकता है। खसरे का शिकार जो अमूमी तौर पे छोटे बच्चे, उनके लिए बड़ा खतरनाक है ये। जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक तक यानी कि मायोकार्डाइटिस करवा देता है, सफ़ेद खून के खुलिये कम करवा देता है, हेपेटाइटिस करवा सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ करवा सकता है। खसरा एक आम बीमारी नहीं है। उसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि उनके जो पेट में बच्चा पैदा हो रहा है, उसको अगर खसरा हो जाए और प्रेगनेंसी के दौरान ही, तो वो बच्चे की जानलेवा साबित हो सकता है। उसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं, जो उसके अलावा जो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन्स खा रहे हैं, जो कैंसर की अद्वियात ले रहे हैं, जो नेफ्रोटिक गुर्दे की अद्वियात ले रहे हैं, दिल की अद्वियात ले रहे हैं, उनके लिए भी खसरा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन है, इसका बचाव एक ही है कि सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें। जिसको खसरा है उसको आइसोलेट कर दें, उसको कहें कि जी हफ़्ता 10 दिन जो है आप घर बैठें। वैसे 4 से 6 दिन लगते हैं कि रैश निकलने के बाद कि वो बीमारी को फैला सकते हैं। उसके अलावा आप वैक्सीन लगवाएँ, अपने डॉक्टर से रुजू करें और अगर आप किसी खसरे के वाले मरीज़ के करीब आ गए हैं, तो अपने फ़ौरी डॉक्टर से मिलें कि वैक्सीन लगवानी है या इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाने हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आपने देखा कि ये हवा से फैलती है। इसमें कोई भी पत्तों का यानी गुलाब के पत्तों का या जो खरबूजा है या और किसी किस्म के फल के खुशबू का कोई रोल नहीं है वो खसरे को भगाने के। 90% केसेज़ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। उस पे ये लोग समझते हैं क्योंकि हमने खरबूजा साथ रखा या गुलाब के फूल रखे, तो बच्चा उनका ठीक हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर इस तरीके से ठीक होता तो मेरा ख़्याल है कि खरबूजे की सरज़मीन या गुलाब के फूलों की सरज़मीन पे खसरा आता ही ना। तो बहरहाल इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, ये जानलेवा मर्ज़ है। एक जो गलती दूसरी वालिदैन करते हैं वो ये होता है कि इसपे एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स का एज़ सच इस पे कोई रोल नहीं है। लेकिन क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है उस दौरान, बच्चों पे बैक्टीरिया यानी कि हमला करने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उनको वाक़ई एंटीबैक्टीरियल की ज़रूरत हो। तो एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि इसको एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत है या नहीं है। एंटीवायरल में इसका रिबाविरिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसकी इंडिकेशंस हैं कि अगर बच्चे को निमोनिया हो जाए या 12 महीने से छोटा है बच्चा,
और अगर वो 12 महीने से बड़ा है और उसको किसी मसनूई साँस की ज़रूरत है, तो वो उसकी इंडिकेशंस बनती हैं, वो भी एक आपको डॉक्टर ही गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिबाविरिन मेडिसिन आप खुद से नहीं ले सकते, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। इसका एक ही हल है, वो है वैक्सीन, वैक्सीन, वैक्सीन। अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है, और जब भी इस तरह की मीज़ल्स, रूबेला की कोई भी कैंपेन आए तो उसमें हमेशा गवर्नमेंट का साथ दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात ये कि ये वैक्सीन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। गवर्नमेंट की जो वैक्सीन्स आती हैं, इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी की है, उस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। और अपने बच्चों को ये वैक्सीन लाज़मी लगवानी चाहिए। जो स्केड्यूल में है वो 2 हैं, उसके अलावा तीसरी भी लगनी चाहिए, जो मोस्टली आजकल गवर्नमेंट कैंपेन्स चलाती है। तो उस पे भी बहुत सारे डॉक्टर हज़रात भी इवन हमसे पूछ रहे होते हैं कि वाक़ई हम अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवाएँ। तो मेरा ये ख़्याल है कि अब आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि ये वैक्सीन लगवाना कितना इम्पोर्टेंट या कितना अहम है। इस पे तफ़सीली गुफ्तगू मैंने नहीं की, सिर्फ़ एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना चाह रहा था कि मीज़ल्स यानी कि खसरा है क्या? उससे बचाव कैसे मुमकिन है? कितना ख़तरनाक हो सकता है? और जो गुलाब के फूल और खरबूजे हैं, क्या वाक़ई इससे बचाते हैं या नहीं? मेरा ख़्याल है कि तमाम सवालों के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। फिर भी अगर आपके ज़हन में है और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं तफ़सीली वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाज़मी कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई आपके ज़हन में सवालात हैं, तो उनके जवाब दिए जा सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाज़मी करें। उससे एक तो हमारे चैनल की रीच बढ़ती है, और जो छोटे बच्चों के हवाले से, सेहत के हवाले से जो वीडियोज़ हैं, वो भी आपके सामने आती रहती हैं। बहुत शुक्रिया।